नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं आनंद किशोर जी। अरे आप कुछ तो स्वाभिमान जगाइए, अपने बिहारी होने का दायित्व तो निर्वाह करिए। क्यों बच्चों को परेशान करने में लगे हुए हैं? अब वो हालांकि कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2024 का डेट बढ़ाए हैं। उम्र को लेकर क्या परेशानी है? इतने लंबे अंतराल के बाद आपने STET का परीक्षा आयोजित किया है। उस आयोजन में उम्र का रिलैक्सेशन आपको देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो जिम्मेवार नहीं हैं। आप 2011 में निकाले, 2019 में निकाले और 2023 में तो आनंद फानन आप निकाले। बहुत सारी चीज़ें उसमें भी खेल हुआ। आप उसमें जो स्टेट का जो एक ये था बाउंड्री, आपको उसने तोड़ दिया। आपने अन्य राज्यों के स्टूडेंट को आने की एक छूट दे दी। 24 में आप निकाल दिए, बहुत अच्छी बात है, निकाल दीजिए। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, देखिए एक चीज़ बात समझिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी और ऑनगोइंग है, तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। और फिर अभी जो BEd का परीक्षा जिसका इसी फॉर्म भरा चुका है, ऐसे स्टूडेंट को भी आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि कब फिर सो जाइएगा इसका कोई तो है नहीं। 19 में लिए, उसके सोए हुए थे, 23 में आनंद फानन में ले लिए। जब तक बच्चे तैयार हो तब तक आप परीक्षा ले लिए। फिर 24 के बाद सो जाइएगा, कब जगिएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो BEd जिनका फॉर्म भरा गया है, जो परीक्षार्थी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, उनको तो मौका आप दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र हमें फ़ोन कर रहे हैं कि उनको ये रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और वाजिब उनका मांग भी है। UPSC भी इस चीज़ को कंसीडर करता है। जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उसको, भाई आपका रिजल्ट निकलेगा तब तक रिजल्ट उसका आ जाना चाहिए, यही शर्त आप लगाइए, लेकिन फॉर्म भरने से रुकिए मत। इसी तरीके से एज वाले में भी आपको संशोधन करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को उसका लाभ मिलना चाहिए। जो आप बताइए, इतने लंबे अंतराल के बाद आप निकाले हैं, जो नियोजित शिक्षकों में हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए कि आगे वो जा सके, क्योंकि कई विषय की परीक्षा आपने नहीं ली है 10 साल से। वो ऐसे विषय से जुड़े हुए छात्रों को तो मौका मिलेगा। उसको क्यों आप एज के आधार पर आप उसको वंचित कर रहे हैं परीक्षा से? उस पर आपको गंभीरता, और आप संवेदनशील अधिकारी हैं, आप तक अगर ये बातें पहुंच जाएंगी तो आप इसको कर भी सकते हैं। कई मौके पर आपने किया भी है। इसलिए इन चीज़ों को भी देखा जाए कि जो ऐसे छात्र हैं उनको वंचित नहीं किया जाए मौका से। ऐसे लोगों को एज का रिलैक्सेशन मिले, और साथ ही जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दी जाए। डेट आपने बढ़ा ही दिया है, कुछ दिनों के और डेट बढ़ाकर ऐसे छात्रों को हमें लगता है कि मौका मिलनी चाहिए।